राधे राधे। जय श्री कृष्णा। कान्हा जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। सुनिए कार्तिक मास महात्म्य का अध्याय 8। अध्याय आरंभ करने से पहले मैं आप सभी को कार्तिक स्नान की कहानी सुनाती हूँ। एक बूढ़े की 7 बहुएं थी। वह अपनी बहुओं से कहने लगा, मेरा तो कार्तिक नहाने का मन है, क्या तुम निभा दोगी? 6 बहुओं ने मना कर दिया। तब बड़ी बहू ने कहा, पिताजी मैं निभा दूंगी, आप यहाँ पर आकर कार्तिक नहा लेना। बूढ़ा हर रोज सुबह उठकर नदी पर जाकर स्नान करता और धोती उसके आंगन में सुखा देता। जैसे जैसे धोती में से पानी गिरता वैसे वैसे आंगन में हीरे मोती गिरते। यह देखकर 6 बहुएं कहने लगी, पिताजी आप हमारे यहाँ नहा लेना। तब बूढ़ा कहने लगा, ठीक है, मुझे तो नहाना ही है, मैं तुम्हारे यहाँ नहा लूंगा। अगली सुबह बूढ़े ने नहा धोकर धोती उसके आंगन में सुखाई। वहां हीरे मोती नहीं गिरे तो सारी बहुएं कहने लगी, उसके यहाँ तो हीरे मोती गिरते थे, हमारे यहाँ कीचड़, हमारे यहाँ तो तुम पाप से नहाते हो, आप उसके यहाँ ही नहा लेना। अब बूढ़ा फिर से बड़ी बहू के यहाँ नहाने लग गया। रोज सुबह धोती सुखाता तो हीरे मोती गिरते। इस प्रकार कार्तिक महीना समाप्त होने को हुआ तो उसे चिंता होने लगी। बड़ी बहू ने पूछा, पिताजी आप किस प्रकार की चिंता करते हैं? तब बूढ़े ने कहा, बहू मेरा कार्तिक महीना समाप्त होने को आया और मेरा मन करता है कि मैं एक दिन सब परिवार वालों को खाने पर बुलाऊं। तब बहू बोली, इसमें चिंता की क्या बात है, आप सब परिवार वालों को खाने का न्योता दे आओ। तब बूढ़ा न्योता देने गया और 6 बहुओं से कहा, जब तक वह घर पर रहेगी, 6 बहुओं ने कहा, जब तक वह घर पर रहेगी हम खाना खाने नहीं आएंगे। बूढ़ा वापिस आकर चिंता में बैठ गया। बड़ी बहू ने पूछा, पिताजी आप किस चिंता में हो? तब बूढ़े ने कहा, बहू उनका कहना है कि जब तक तुम यहाँ पर रहोगी वे खाना खाने नहीं आएंगी। तब बड़ी बहू बोली, इसमें चिंता की क्या बात है, मैं 4 रोटी लेकर खेत पर चली जाऊंगी, आप न्योता दे आओ। वे सारी बहुएं आई, उन्होंने कुछ तो खाया और बचे हुए खाने में कंकड़ मिट्टी डालकर चली गई। उन्होंने सोचा अब आकर परेशान होगी। यहाँ बड़ी बहू खेत में यह कह रही थी, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, चुग लो चिड़िया भर भर पेट। मेरे ससुर जी के घर में जगह दी है और मैंने खेत में। इस प्रकार वह चिड़ियों को बाजरा डालकर घर आ गई। तब बूढ़ा उदास बैठा हुआ था। वह बोली, पिताजी क्या हुआ, आप उदास क्यों हैं? तब कहने लगा, बहू तुम्हारी देवरानी जेठानी आई थी, उन्होंने खूब खाया पिया, बचे हुए खाने में वे कंकड़ मिट्टी डाल गई, तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचा। तब वह बोली, कोई बात नहीं पिताजी, मेरा क्या है, मैं तो 4 रोटी फिर से बना लूंगी, बाकी सब ठीक ठाक निपट गया। बूढ़ा बोला, हाँ बाकी सब तो बहुत अच्छे से निपट गया, कुछ कम नहीं पड़ा। बहू अंदर गई तो जाकर देखती है कि जिस खाने में वे मिट्टी कंकर डाल गई थी उसमें हीरे मोती बिखरे पड़े हैं और घर महल हो गया, सारा धन दौलत से भर गया, अन्न के भंडार भर गए। तब उसने ससुर जी से कहा, पिताजी आप तो कह रहे थे मेरे लिए कुछ नहीं है, मेरा घर तो हीरे मोतियों से भर गया है, जहाँ देखूं वहाँ धन दौलत वर्षा हो रही है, अन्न के भंडार भरे हुए हैं, घर महल बन गया है। बूढ़े ने कहा, बेटी तुमने कार्तिक सत्य से निभाया था, उन्होंने पाप से। कार्तिक देवता तुम पर प्रसन्न हुए सो उसकी कृपा से तुम्हारा घर भर गया। जैसे कार्तिक देवता बड़ी बहू के घर पर बरसे वैसे सब पर बरसना। जय हो कार्तिक देवता की जय। अब सुनिए आज का कार्तिक मास का महात्म्य। इससे पहले हमने 7वें अध्याय में जाना कि किस प्रकार जालंधर का वध हुआ और देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए देवी गौरी, लक्ष्मी जी और सरस्वती जी ने देवताओं को जो 3 बीज दिए थे उन्हें बोकर
जिन 3 वृक्षों की उत्पत्ति हुई, अगर आप जानना चाहते हैं तो इससे पहले का अध्याय जरूर सुनिए। देवऋषि नारद के मुख से इतनी बात सुनने के पश्चात राजा पृथु पूछने लगे कि हे मुनि, आपने कार्तिक मास में विष्णु जी का पूजा का महात्म्य कहा। इस मास में किसी और भी देवता का पूजन या व्रत होता हो तो वह भी कहिए। नारद जी कहने लगे कि अश्विन शुक्ला पूर्णमासी को ब्रह्मा जी का व्रत होता है, कार्तिक कृष्णा चतुर्थी को गणेश जी का तथा अष्टमी व अमावस को श्री लक्ष्मी जी का व्रत होता है। कार्तिक में जो कुंवारी कन्याएं व्रत को करती हैं उनको सुयोग्य पति मिलता है। जो विवाहित स्त्री इस व्रत को करती है उनका सौभाग्य अटल रहता है। प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर चंदन आदि से गणेश जी का पूजन करें। सायंकाल फिर गणेश जी का पूजन करके चंद्र उदय होने पर चंद्रमा को अर्घ दें, फिर उत्सव मनाकर भोजन करें। स्त्रियों को अपने सौभाग्य के लिए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। नारद जी कहने लगे कि हे राजा पृथु, इस व्रत का एक सुंदर इतिहास मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। भद्रावती नाम की एक पुरी में सुधर्मा नाम का एक राजा था। उसके रविदत्त, सुशर्मा, जयशर्मा और सुभन नाम वाले 4 पुत्र और वीरमती नाम वाली कन्या थी। उस कन्या वीरमती का विवाह देवव्रत के साथ हो गया। वे दोनों बड़े ही प्रेम के साथ रहते थे। एक दिन अचानक घर में बैठे हुए देवव्रत को सांप ने काट लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। वीरमती बहुत जोर से रोने लगी और चिल्लाने लगी। उसके चारों भाई तथा माता पिता भी वहां आ गए और सारी पुरी दुख रूपी समुद्र में डूब गई। उसी समय दुखों को दूर करने वाले पुलस्त्य ऋषि भी वहां आ गए। राजा ने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, कौन से पाप कर्म से मेरी यह कन्या विधवा हुई है। तब पुलस्त्य जी ने कहा कि राजन, कार्तिक मास में तुम्हारी कन्या ने गणेश चतुर्थी का व्रत नहीं किया, इसी पाप से यह विधवा हुई है। फिर पुलस्त्य जी कहने लगे कि एक समय ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र आदि सभी देवता दैत्यों के नाश का उपाय सोचने के लिए एकत्रित हुए। उस समय ब्रह्मा जी ने कहा कि गणेश चतुर्थी का व्रत सब दैत्यों का विनाश करने वाला है। तब समस्त देवताओं ने कार्तिक कृष्णा चतुर्थी का व्रत किया और देवताओं पर विजय पाई। विजय प्राप्त करने के बाद सब देवताओं ने गणेश जी से कहा कि वर मांगो। तब गणेश जी ने कहा कि जो स्त्री कार्तिक कृष्णा चतुर्थी को व्रत करे उसका पति चिरंजीवी हो और जो न करे वह स्त्री विधवा हो जाए। अतः इस व्रत को अवश्य ही सब स्त्रियों को करना चाहिए। पुलस्त्य जी कहने लगे कि हे राजन, तुम्हारी कन्या ने इस व्रत को नहीं किया था, इसी कारण वह विधवा हुई है। यदि वह अब भी इस व्रत को करे तो उसका मृतक पति जीवित हो जाएगा। यह कहकर ऋषि तो चले गए और राजा ने अपने जमाई के मृत शरीर को तेल में डलवा दिया। जब कार्तिक मास आया तो उसकी कन्या ने विधिवत व्रत करके उद्यापन में ब्राह्मणों को बहुत सा धन दिया, जिसके प्रभाव से उसका मृत पति फिर से जीवित हो गया। अतः सौभाग्य स्त्रियों को अपने सुहाग की रक्षा तथा संतान प्राप्ति के लिए यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इसके आगे का वृत्तांत अगले अध्याय में सुनेंगे। आइए अब सुनते हैं तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करु विनय सिर नाय, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाय बखानी।
दियो विष्णु तुमको सम्माना, जग में छायो सुयश महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई, तुम बिना तुम्हारे सफल न होई। जिस घर तव नाई होई निवासा, उस पर करी विष्णु नहीं वासा। करे सदा जो तव नित सुमिरिन, तहीं के काज होए सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। करे जो पूजा नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से हुए सुखारी। वृंदा नारी जो पूजे, मिले मुक्ति होए पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जाए सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्ही सकल चितधारी। तुम्ही मात यंत्र तंत्र में, सकल काज सिद्ध होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनि ओ तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख करनी, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अष्ट काटन छेनी। नमो नमो भगतन दुख हरनी, नमो नमो दुष्टन मद छरनी। नमो नमो भव पार उतारनी, नमो नमो परलोक सुधारनी। नमो नमो निज भक्त उबारिनी, नमो नमो जन काज सवारनी। नमो नमो जय कुमति निवासिनी, नमो नमो जय सुमति बढ़ावनी। नमो नमो निज जन अपनावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीस नवाई। निज जन जानी मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूं विनय में मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करूं हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निश दिन तेहि गुण गाऊं। करूं मात अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मात यह बर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नाही कुछ नेम उचारा, क्षमहु मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, दीप धूप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे निर्मल हृदय से। फिर पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसी की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र मही आसन। करे कामना जो मन माही, सो निश्चय सिद्ध हुई जहाई। है यह कथा महा सुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। श्री तुलसी चालीसा, पाठ करे जो कोई।
गोविंद सो फल पावही, जो मन इच्छा होई। बोलो तुलसी महारानी की जय, विष्णु भगवान की जय। शालिग्राम जी